नमस्कार। कभी सोचा है कि सच्चे विश्वास और एकता में आखिर कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि एक पूरा का पूरा पहाड़ बस एक उंगली पर उठा लिया जाए। आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी ही कमाल की लीला की कहानी सुनने वाले हैं, जो हमें घमंड और विनम्रता के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। तो फिर चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में जब कान्हा अपने प्यारे गोकुल में रहते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक सुंदर और खुशहाल गांव जहां यमुना नदी बह रही है, गायें रंभा रही हैं और हर तरफ हर पल एक उत्सव जैसा माहौल है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है गोकुल का आनंद, एक ऐसी जगह जहां खुशियां एक बहुत बड़े पहाड़ की छांव में पलती थीं। गोकुल के ठीक बीच में था एक शानदार पर्वत, गोवर्धन। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, समझिए गोकुल का दिल था, उनका सच्चा ख्याल रखने वाला, जो वहां के लोगों और जानवरों सबकी जरूरतें पूरी करता था। गोकुल में श्री कृष्ण के साथ सभी गोप गोपियां बड़े ही चैन और आनंद से रहते थे। जिंदगी खुशियों से लबालब थी। और हाँ, हर साल अच्छी बारिश हो, फसल अच्छी हो, इस आस में सब मिलकर वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा करते थे। ये एक ऐसी परंपरा थी जिस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, अब तक। लेकिन फिर दिव्य ज्ञान ने एक सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती दी। कृष्ण ने बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो सबके मन की बात जानते थे। और उन्होंने ये देख लिया था कि इंद्रदेव के मन में अहंकार, घमंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो शायद ये भूल रहे थे कि वो प्रकृति के सेवक हैं, उसके मालिक नहीं। तब श्री कृष्ण ने सभी गोप गोपियों को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से समझाया, अरे हमें जो ये हरी भरी घास, ये पानी, ये जीवन मिल रहा है, वो तो इस गोवर्धन पर्वत की वजह से है। यही तो हमारा असली पालनहार है। तो हम इंद्र की नहीं, अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। गोकुलवासियों का अपने कान्हा पर अटूट विश्वास था। उन्होंने कृष्ण की बात को पूरे दिल से माना और इंद्र की जगह अपने सच्चे रक्षक गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये उनकी एकता और उनके विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब अहंकार को चुनौती मिलती है तो वो अक्सर एक भयानक तूफान को जन्म देता है। अब जब इंद्र ने देखा कि गोकुल के लोग, जिन्हें वो अपनी प्रजा समझते थे, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उनका अहंकार बुरी तरह से टूट गया। उन्हें लगा कि ये उनके सम्मान को चुनौती है और वो गुस्से से भर गए। तो अब सवाल ये था कि उनका ये घायल अहंकार क्या करेगा? ये गुस्सा अब किस विनाशकारी रूप में सामने आएगा? इंद्र ने अपने क्रोध में गोकुल को सबक सिखाने की ठान ली और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। और ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये प्रलय था। 7 दिन और 7 रातों तक बादल ऐसे बरसे मानो फट पड़ेंगे और नदी का पानी सब कुछ डुबाने पर आमादा हो गया। लेकिन जहां प्रलय था, वहीं एक चमत्कार भी होने को था, जब सच्चे विश्वास के जवाब में एक दिव्य लीला रची जाती है। अपनी जान बचाने के लिए डर और घबराहट में डूबे गोकुल के लोग भागे भागे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनकी एकमात्र उम्मीद, उनकी आखिरी शरण अब सिर्फ और सिर्फ कान्हा ही थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी वही शांत और प्यारी मुस्कान से देखा और पूरे विश्वास से कहा, डरो मत, जिस पर्वत की तुमने सच्चे दिल से पूजा की है, वही हमारी रक्षा करेगा। चलो हम सब एक हो जाते हैं। और फिर श्री कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने उस विशालकाय गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा खेल खेल में छाता उठाता है, अपनी एक हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा पर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कृष्ण का चमत्कार नहीं था, ये एकता की शक्ति का प्रदर्शन था। जैसे ही कृष्ण ने पर्वत उठाया, उन्होंने सभी गोप गोपियों से कहा कि अपनी अपनी लाठियां लगाकर उसे सहारा दो। वो चाहते थे कि इस रक्षा में हर कोई भागीदार बने और उस पर्वत के नीचे पूरे गोकुल को एक महफूज पनाह मिली। इस अद्भुत लीला के साथ ही घमंड का अंत हो गया और विनम्रता और कृपा का एक बहुत ही शक्तिशाली पाठ हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ गया। इंद्र बस देखते रह गए। उनके सारे बादल खाली हो गए, बारिश रुक गई और उनका घमंड चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो देखिए, इस कहानी का जो सार है वो कितना सीधा और साफ है। एक तरफ है अहंकार, जो हमेशा नीचे गिराता है, पतन की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ है सेवा और एकता का भाव,
जो हमेशा बचाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। पर यह कहानी हमें घमंड पर विनम्रता की जीत के अलावा एक और बहुत जरूरी बात सिखाती है, और वो ये कि हम सबके अंदर कोई ना कोई दिव्य गुण, कोई खास शक्ति होती है। वो पुरानी कहावत है ना, घमंडी का सिर नीचा। इंद्र के साथ भी तो यही हुआ। जब हमें अपनी किसी काबिलियत पर घमंड हो जाता है, चाहे वो पद हो, पैसा हो या ज्ञान, तो हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन ईश्वर ने हर एक को कोई ना कोई खासियत दी है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, किसी के हाथ में कला का जादू है, कोई अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है, तो किसी के मन में दूसरों की मदद करने का भाव होता है। हर गुण अपने आप में खास है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में अपना एक योगदान दे रहा है। तो अंत में ये विचार हमारे लिए है, हम अपने अनोखे गुणों का इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गोकुलवासियों ने अपनी छोटी छोटी लाठियों से एकता दिखाकर उस विशाल पर्वत को सहारा दिया था। हमारी लाठी क्या है?